जो अल्लाह से मांगता है अपनी कौम के लिए, उसकी ज्यादा दुआएं सुनता है। तो ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुनी ली और मैं दुआ ही कर रहा था कि किसी ना किसी तरह ये अदम एतमाद की वो दर्ज कर दे। अब क्या होगा, अब जरा सुने, मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये उधर आ गए हैं, ये उधर फंस गए हैं, जिधर ये सिर्फ उधर फंसे नहीं है ट्रैप में, ये उधर नहीं फंसे कि सिर्फ ये इनकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी, ये इधर नहीं फंसे। कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। अदम एतमाद की तहरीक जब इंशाल्लाह ये जब हम जीतेंगे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। जो अब तक मेरे हाथ बंधे हुए थे, फंसे हुए थे, कभी ये मसला, कभी दुनिया का, अब जिस तरह मैंने बताया कोरोना आ गई तो लॉकडाउन हो, मेरे अब हाथ, वो जो जंजीर बली हुई थी ना, वो अब खुल जाएगी। और मैंने सुने, पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से, जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। ये आदमी, ये जालिम आदमी जो पुलिस को इस्तेमाल करता है, लोगों को मरवाता है, गुंडों को इस्तेमाल करता है, जुल्म करता है, चोरी करता है। जरदारी सिस्टम में ये हर चीज के ऊपर कमीशन खाता है, सारी दुनिया में बाहर पैसा भेजता है। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। अब हर जगह ये पीछे फिरता है, पैसे के टोकरे लेके। 20 करोड़ की इसने रकम हमारे लोगों को खरीदने के लिए रखी हुई है। मुझे एक आदमी ने, मेरे मेहमान ने कल आके बताया, जी मुझे उन्होंने 20 करोड़ रुपया ऑफर किया। मैंने कहा ले लेता, पकड़ लो पैसे, हराम का पैसा पकड़ लो, और उसके बाद कोई पनाहगाह खोल देना, कोई लंगर खोल देना, कोई यतीम खाना खोल देना, सवाब मिलेगा तुम्हें। लेकिन जरदारी, ये जो जब तुम्हें नैब बुलाती है तो कमर में दर्द हो जाती है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा मकसूद चपड़ासी वाला। कौन है वो मकसूद चपड़ासी वाला? मकसूद चपड़ासी वाला